नमस्कार, मैं केशव राय। आज हम सेट पर आए सुप्रसिद्ध निर्देशक जो टेलीविज़न के बहुत ही लोकप्रिय और जाने माने निर्देशक हैं, जिनके सीरियल सभी देखते हैं, घर घर में पसंद किए जाते हैं। अब तक करीब 3000 एपिसोड आ चुके हैं उनके और 25 मेगा ऐतिहासिक सीरियल, अलग अलग विषयों के सीरियल आए। प्रसाद गवंडी जी, प्रसाद गवंडी जी को हम मुंबई हिंदी लिट फेस्ट के लिए आमंत्रित करने आए, जो 3 दिवसीय फेस्टिवल हो रहा है विश्व हिंदी अकादमी व अवीर एंटरटेनमेंट द्वारा 8, 9, 10 जनवरी को। तो अब उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रसाद जी। नमस्ते। बधाई हो, आपको घर घर में नाम से जाना जाता है कि प्रसाद जी का ये सीरियल, किरदारों को जाना जाता है क्योंकि आप ऐतिहासिक विषयों पर बनाते हैं सीरियल, जैसे कि आपके झांसी की रानी हैं और महाराजा रणजीत सिंह हैं, सम्राट अशोक है, वीर शिवाजी है और अलग अलग तरह के पारिवारिक भी। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो विद्रोही है, इसकी थोड़ी संक्षिप्त में आप बताएं। से विद्रोही एक कहानी जो है वो उड़ीसा की है जी। उड़ीसा के सेनापति थे, 18वीं सेंचुरी की कहानी है। उस वक्त के सेनापति थे बख्शी जगबंधु जी। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन आंदोलन, जो जन आंदोलन बोलते हैं, लड़ाई तो बहुत लोगों ने की, लेकिन लोगों को लेके जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया जी, उसके पहले जी जो थे वो थे बख्शी जगबंधु। क्या बात है। हाँ, जो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। जी जी, हाँ, जी। तो इसलिए इसी का नाम है विद्रोही। जी जी। तो उनके पर्सनल लाइफ और उनका जो अंग्रेजों के खिलाफ का जो लाइफ है उसके ऊपर एक बेस्ट कहानी है ना, बैकड्रॉप वो है जी जी। उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल जो है अंग्रेजों के हाथों में था जी, तो उन्होंने कैसे छुड़ाया और क्या क्या उनकी पर्सनल कहानी है और अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़े, उस पे ये कहानी बेस है। तो ये इतने ऐतिहासिक जो आपके विषय होते हैं उसमें शोध का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये शोध के विषय दौरान किस तरह की बातचीत, किस तरह से आगे बढ़ता है। कई बार असमंजस में भी रहते हैं कि ये दिखाएं तो कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, वो छोड़ देंगे तो कोई लोगों की शिकायत ना हो जाए, इस तरह की बातें होती हैं। हाँ जी होती है, क्योंकि जैसे जितने भी शो मैंने किए, अशोका से लेके झांसी की रानी, एक पैनल होता है हिस्टोरियन का जी, एक पैनल रखते जो राइटर्स रूम भी राइटर्स, हाँ राइटर्स, उनका एक एडवाइजर्स कह सकते हैं आप। तो एडवाइजर एक होते हैं जो जिनके थ्रू ये कहानी आती है, तो वो लोग इनपुट देते हैं कि भाई ऐसी कहानी होनी चाहिए, ऐसा नहीं था उस वक्त ये नहीं था, उस वक्त ये नहीं था। तो और जैसी कहानी है ड्रामेटिक करना है, क्योंकि घर घर तक ड्रामा जाएगा, टीवी है तो उस चक्कर में जो थोड़ी बहुत हम लोग फिक्शन जिसमें इंक्लूड करते हैं, तो फिर उनसे राय भी ली जाती है, तो उस हिसाब से वो स्टोरी बनती है ना। तो फिर हम जो हमें नहीं पता है तो हम उनको पूछ लेते हैं कि बस उस ज़माने में कैसा होता था, क्या होता था, कि क्यों ऐसा था, क्यों नहीं था ना। तो जो पैनल है वो बताती है कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा डिस्कशन होता है ना, और उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सर, ये जितने भी महान व्यक्तित्व पर आपने बनाया, विद्रोही का आपने बताया, उसका रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, रणजीत सिंह, है ना, सम्राट अशोक, इन पर जब फिल्म बनती है तो 2-2.5 घंटे की फिल्म बनती है ना, और जब उसके बाद उन पर कुछ एपिसोडिक कहानियाँ बनती तो वो 200-400। तो ये जो फिल्म में जो कुछ छूट जाता है, जो निर्देशक अपनी मर्जी से नहीं ले पाता हर चीज़ों को, सीरियल में सब चीज़ ले जाता है, तो क्या अंतर महसूस करते हैं इसमें आप? देखो क्या है, फिल्म है ना, जो अढ़ाई घंटे की फिल्म है, आपको इस कैरेक्टर को आपको 2.5 घंटे में प्रूव करना है लोगों के सामने जी। ओके, लोगों के सामने दर्शाना है और उनको दिखाना है, जो भी उसकी जर्नी होगी लाइफ की, उसको 2.5 घंटे में सबमिट करना है। ओके, और यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे उसकी कहानियाँ अप डाउन जो है वो विस्तार से आप दिखा पाते हैं जी। तो यही एक बड़ा फ़र्क है कि उसमें टीवी में थोड़ा फिक्शननेस भी होता है, तो थोड़ा बहुत ड्रामा भी ऐड किया जाता है। ओके, वो चीज़ फिल्मों में नहीं होती। फिल्मों में खाली फैक्ट लेके, जो जितने फैक्ट्स है उसको लेके ही कहानी जो मशहूर है, जो जिन्होंने लोगों को पता है ना, जो झांसी की रानी ने क्या किया था, झांसी रानी ने ये चीज़ की थी, पूरी सबको पता है, तो उस पर ही कहानी बनेगी 2.5 घंटा। टीवी में थोड़ा सा विस्तार से बनती है, थोड़ा सा फिक्शनस भी होता है।
आपने करीब 25 शोज़ किए हैं, बड़े बड़े शोज़ किए हैं, अलग अलग विषय थे हाँ उनके, जी, हाँ है जी। ना, पारिवारिक के। लेकिन जो ऐतिहासिक जो विषय पर आप लेते हैं उसमें, तो वो कितनी चुनौती रहती है उनमें और इनमें सी निर्देशक के तौर पर? हाँ जी, तो सी हिस्टोरिकल करने में मज़ा इसलिए आता है, ये तो कॉस्ट्यूम ड्रामा है ना। दूसरी बात लार्जर स्केल है, जो टीवी में अगर हमें जनरल कोई भी शो करता हूँ पारिवारिक, तो उसमें इतना लार्ज स्केल नहीं मिलता फिल्म जैसा, तो यहाँ पे वो करने मिल जाता है ना। तो जो लार्जर फिल्म वाला जो फील है, वो जो है, जो हम फिल्म में तक नहीं पहुँचे तो हम वो जो बड़ा सा यहाँ निकाल लेते हैं। जी। ओके, तो बाकी शो जो है टीवी जैसे शो होते हैं, है ना, मास्टर क्लोज वाला, पर यहाँ पे जो है ना, तो अलग तरीके से प्रेजेंट करने को मिलता है। जी है ना, तो वो एक चैलेंज है, अलग तरीके का टेक्निक है, अलग तरीके का प्रेजेंटेशन है, जी तो मज़ा आता है ना। 200 का क्राउड है ना, उसके साथ आप शूट कर रहे हो, वॉर हो रहा है ना, सब तलवारें हैं, गहने हैं, कॉस्ट्यूम है, तो सब अच्छा लगता है ना करने में। एक बात है कि सिनेमा को कहा जाता है बिग स्क्रीन इज बिगर देन लाइफ, टेलीविजन को कहा जाता है स्मॉल स्क्रीन स्मॉलर देन लाइफ। लेकिन जो आपके सीरियल ऐतिहासिक विषयों पर बने, तो निश्चित रूप से संग्रहालय में इनकी पुस्तकें रहती है, महान हस्तियों का अपना परिचय रहता है, उनकी सारी यादें जुड़ी रहती है, नई पीढ़ी उनका अनुसरण करती है, उनसे सीखती है। तो ये इन किरदारों को जो चयन करते हैं आप कास्टिंग, उसकी 6-8 महीने पहले से कुछ चयन के लिए प्रक्रिया चलती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके सभी सीरियलों को जो मुख्य किरदार के बारे में थोड़ा बताएं। मुख्य किरदार के बारे में जो बहुत शुरू से ही उसका स्केच, वो कैसा दिखेगा, क्या दिखेगा, कैसा होना चाहिए, कितना फेस जो है उसका कितना सॉफ्ट, कितना हार्ड, मतलब हर एक चीज़ पे बात होती है इसका, उसकी शरीर दृष्टि कैसी होनी चाहिए। जैसे विद्रोही का जो किरदार, मुख्य किरदार, हाँ जी, तो मुख्य किरदार है, तो उसकी शरीर दृष्टि कैसी होनी ये चाहिए। शुरू होने के कितने महीने पहले कास्ट हो गए थे? मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले। और झांसी की रानी? झांसी की रानी भी ऑलमोस्ट वही है, 2-1 महीने पहले। सम्राट अशोक का थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी में शो चालू हुआ था, बट फिर भी 1 महीना हमने उनको ट्रेनिंग दी थी। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, घोड़ा चलाना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे तलवार पकड़नी है ना, क्या स्टैंड लेना है ना, और खड़ा रहेगा तो कैसा खड़ा रहेगा, ओके, झुकेगा तो कैसे झुकेगा, है ना। तो अगर नमस्कार भी करेगा तो किस वे से नमस्कार करेगा, देखेगा तो कैसे देखेगा, तो हंसेगा तो कैसे हंसेगा, तो हर एक चीज़ जो है पहले पूरा ट्रेन किया जाता है ना। घोड़ा भी चलाना है तो कैसे घोड़े पे बैठने का भी एक तरीका है ना, तो ऐसा ही नहीं कैसे घोड़ा भी बैठेगा, घोड़े पे बैठेगा तो ऐसा बैठेगा ना। तो एक वो जो चीज़ें हैं तो उसको सिखानी होती है। तो एक हाथ हर एक के ऊपर है, कोई तुरंत पिकअप कर लेता है, कोई थोड़ा टाइम लगता है। घोड़ा चलाना सबकी बस की बात नहीं है, तो लेकिन है अच्छा है, मज़ा आता है। इन सब किरदारों में जो आपने 5-6 सीरियल किए ऐतिहासिक, आपको सभी ने प्रभावित किया था? बचपन से पढ़ा था आपने उनको? इस मामले में थोड़ा सा मैं जैसे क्या हुआ था कि हमारा स्कूल का रियूनियन हुआ जी, तो उसमें सब लोग हमारे पूरा स्कूल का, उसमें टीचर्स भी थे, सब थे, तो उसमें मेरे को हिस्ट्री के टीचर हमारे मिले। ओह क्या बात, वाह। और मुझे पूछने लगे कि तुम तो अभी हिस्टोरिकल शो करते हो, स्कूल में तो पास भी नहीं होते थे। अच्छा, अब बड़ी मुश्किल से पास होते थे। कभी तुमने कभी तुमको हिस्ट्री, कभी तुमको कभी तुमने, क्या बात है। अब एकदम मतलब आप बताओ तो 100 मार्क का तो पेपर होता तो 35 बड़ी मुश्किल से मिलते थे। जी जी जी, क्योंकि सब हर महान आदमी के साथ ऐसे ही होता है। सब ईयर स्कूली ज्ञान डेट में सब गड़बड़ होती थी। हर महान आदमी के साथ स्कूली ज्ञान कम रहता है, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है, तो जीवन का ज्ञान, बड़े खुश थे। लेकिन मेरे जो टीचर थे बहुत खुश थे कि स्कूल में जो नहीं कर पाया तुम अभी कर पा रहे हो। तो मतलब मेरे को पूछे थे तो कैसे कर लेता है। जी जी, उसमें तो किया नहीं कुछ, तो मैंने नहीं, बस अब कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे सत्यजीत रे की बात याद आ रही। उन्होंने कहा था कि स्कूली शिक्षा मेरे काम नहीं आई उनके फिल्मी करियर में, जीवन से जुड़ी हुई जो अनुभव है वो उनको महान बनाया। तो आज आपको सुनकर भी ऐसा लग रहा है? मेरा भी, अगर आप पूछोगे तो जो संघर्ष किया है ना ऊपर आने तक, जो बचपन से लेके अभी तक है ना, तो वही काम आता है। जो लोगों को देखा है, जो चीज़ें की है मैंने लाइफ में, तो वो सब चीज़ें जो है अभी मुझे
काम में आ रही है। बहुत मतलब प्रैक्टिकल आप बोलते ना कि आपने सब जगह घूमे आप, रास्ते रास्ते से आप वाकिफ़ हो, लोगों से वाकिफ़ हो, गरीब से लेकर ऊपर तक के से वाकिफ़ हो गए, तो आपको हर एक की चाल ढाल कैसे रहता है, कैसे बात करता है, तो हर एक चीज़ से ना वो गुजरा है। ऑब्जर्वेशन अच्छा था तो याद भी रह गया कि भाई ये आदमी ऐसा होना चाहिए। एक तरफ आपकी शिक्षा दीक्षा टेलीविज़न या फिल्म में कहें, बीपी सिंह जी जो टेलीविज़न के सुपरस्टार बहुत बड़े निर्देशक हैं, हजारों एपिसोड उनके सीआईडी आहट के आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आज ऐसे कई कलाकार, हजारों कलाकार हैं जो वहाँ से उनका करियर शुरू हुआ है। कई निर्देशक हैं तो आपको भी उनका सानिध्य मिला, आप भी उनके सहायक रहे। एक तरफ आपकी शुरुआती शिक्षा रही एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, और दूसरी तरफ आप ऐतिहासिक और पारिवारिक। तो वहाँ से इधर आने में क्या आपने बदलाव कैसे किया? नहीं, दिक्कतें हुई बहुत। ये शुरुआत तो हमने मेरे सर बीपी सिंह ने एक्चुअली डायरेक्टर बनाया है जी। अगर मेरा उसका क्रेडिट पूरा जो है बीपी सर को जाता है, बिकॉज मैं डायरेक्टर बनने आया ही नहीं था। अच्छा जी, क्या बनने आए थे? तो मैं आया था एक्चुअली कैमरामैन बनने के लिए। ओह हाँ, जब मैं इस इंडस्ट्री में जब एंटर किया तो मैं उनको इसलिए मिलने गया था कि मुझे कैमरामैन बनना था जी, पर उन्होंने रखा नहीं मुझे कैमरा में, क्योंकि वो खुद कैमरामैन थे। लेकिन कैमरामैन थे तो मेरे को असिस्टेंट में बोले मेरे पास बहुत असिस्टेंट है तो नहीं आपको होगा नहीं जी। तो मैंने बड़ी मिन्नत की, बहुत वही किया, तो उन्होंने बोला ठीक है काम करो, तब तक डायरेक्शन में आ जाओ, देख लो क्या कर सकते। क्योंकि हजारों लाइन में लगे रहते थे, हजारों लाइन में लगे आपका थे। नंबर लग गया है, बड़ी बात है। नंबर लग नहीं रहा था जी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो इन्होंने मुझे एक्चुअली शुरू में तो सिर्फ शूटिंग देखने के लिए अलाउ किया। तो मुझे बोला मेरे को शूटिंग देखने दे दो बस जी ना। तो मैं सिर्फ शूटिंग देखने आता था जी। तो मैं तो लाइटिंग देखता था कैसे करते क्या करते। तो फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखा होगा मुझे कि मैं भी सिंसियर है, बहुत ही लड़का आ रहा है, करेक्ट टाइम पे जाता है, तो कुछ देखा होगा। तो मुझे बुलाया एक दिन, मुझे बोला एक काम करो तुम डायरेक्शन में आ जाओ। तो तब तो मैं बहुत घबरा गया था कि मुझे और एक मेरे बारे में एक बड़ी वो बात है कि मैं फ्रॉम द जूनियर केजी टू कॉलेज मेरा कभी प्ले से और कला से कोई संबंध नहीं, कोई मतलब कभी भी मैंने कोई भी प्ले नहीं किया ना, उस साइड में कभी गया, कभी नहीं गया ना। और मुझे जब बोला गया कि डायरेक्शन में, तो मैं तो बड़े इसमें आके मैं क्या करूँगा। तो मेरा अभी जो कोई चारा नहीं तो यही कर लो, लेकिन उन्होंने बनाया मुझे। कमाल है साहब। कल हम अशोक मिश्रा से मिले जो स्क्रीन प्ले राइटर में बहुत बड़ा नाम, उनको 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। हाँ जी। उन्होंने कहा मैं मुंबई आया, मुझे मालूम ही नहीं था कि स्क्रीन प्ले क्या होता है। और आज आपसे देखिए आप कितने सफल हैं, जो कि आपका उद्देश्य नहीं था, लेकिन डेस्टिनी, भाग्य, हाँ जी, लगन कहीं ना कहीं थी लेके आए। जो आज इतना तो पता नहीं, देखो अभी उस वक्त मेरे को कैमरा में रखते तो शायद मैं कैमरा बन जाता, बट पता नहीं कोई डेस्टिनी थी, उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों बोला कि मैं डायरेक्शन में आ जाओ, और तो मैंने भी स्वीकार कर लिया। ये करके दिखाता हूँ बीपी सिंह जी की टेकिंग और जो सब कुछ उनका स्टाइल डायरेक्शन का अभी आपके इन सीरियलों में कहीं ना कहीं आप नहीं आता है क्या अलग? नहीं, कॉपी तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मतलब जो सीखा है उनसे सीखा है जी ना। टेक्निक अगर आप बोलो तो टेक्निकली स्ट्रांग जो उन्होंने बनाया ना, कैसे टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं लोग, तो जो सीखा है सर, जो भी बेसिक जो मेरा है वो वहाँ से है। तो मेरे गुरु हैं, ओके, तो उनके साथ जो है संतराम वर्मा जी हैं, जो मैं उनको गुरु मित्र बोलता हूँ, ओके, ये गुरु हैं, ये गुरु मित्र हैं। तो उनके तो उनके बाद मैं संतराम वर्मा के साथ मैं एसोसिएट करके मैं उनके साथ निकला इस रास्ते पे, तो उनसे बहुत सीखा। वाह। हाँ, तो मेरे दोस्त थे, जो दोस्त के हिसाब से हम काम कर रहे थे, बट उनसे भी बहुत कुछ सीखा। फिर वहाँ से फिर वो जर्नी जो है वहाँ से निकला, फिर डायरेक्टर बन गया। फिल्म तो सर 1-2 घंटे, 2.25 घंटे की होती है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन एक टीवी सीरियल जब शुरू होता है तो शुरू से पकड़ बना के रखना पड़ती है, अंत तक पकड़ रहता है, तो टीआरपी बरकरार रहती, बड़ी रहती, और चैनल को भी यही चाहिए था। तो ये आप हर एपिसोड को किस तरह से बनाए रखते हैं, पकड़ के रखते हैं कि कहीं लूज ना हो एक एपिसोड? हाँ सर, ये थोड़ा सा मामला जो है फिल्मों में क्या है ना, फिल्मों में आपके पास प्री प्रोडक्शन होता है, आपके पास पूरा का पूरा जो है स्टोरी के ऊपर काम करने के लिए बहुत टाइम होता है। आप पूरा वर्कआउट करते हो, क्या कैसे कैरेक्टर कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ वर्कआउट करके सब कुछ दिमाग में लेके चलते हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टीवी में आज ही पकाना है, आज ही खाना है
जी आज ऐसा गरम गरम स्क्रिप्ट आएगा और आपको प्रेजेंट करना है। जी तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। जी। ओके, तो जैसे बोलते हैं कि टीवी में जो है हमें मालूम ही नहीं कल क्या होने वाला है, हमको सुबह पता चलता है कि अरे आज ये होने वाला है, और फिर उसको करेक्ट वे से जो है अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, और टाइम भी हमारे पास कम है। तो कई बार आपको ऐसा कुछ प्रेशर आया कि टीआरपी कभी लो हो रही है, हाँ जी, बहुत बार आता है। तो किस तरह से आपने संभाला वापस? नहीं, टीआरपी कम होती है, एपिसोड कल का नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो उसको ऑब्वियसली जो है वही तो स्किल है कि कैसे उसको वापस रिप्रेजेंट करे, कैसे क्या होगा तो टीआरपी आएगी। ओके, कहाँ कम पड़ रहे हैं हम लोग, जी ये स्टोरी क्यों नहीं चल रही है। जी ओके, तो आप हमेशा आप अपना बेस्ट ही देते हो, जी बट लोगों को पसंद क्या आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है जी ना। तो जो है लोगों को क्यों पसंद नहीं आता, फिर थोड़ा सा उस पर स्टडी कर लो कि क्यों नहीं पसंद आ रहा है ना। तो फिर तो आप अपना तरीका चेंज करो या तो स्टोरी का तरीका चेंज करो। तो ये सब एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं टीवी में। अच्छा, कैसे उस चीज़ को लेके जाना है। तो हर तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करते कोई फार्मूला तो है नहीं जी जी ना कि भाई ये फार्मूला करोगे तो ये हिट है। जी जी। तो चलते रहता है, करते रहते हैं। टेलीविजन के तो आप सुपरस्टार निर्देशक हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ फिल्म की प्लानिंग है सर? मैंने एक फिल्म की है अभी, जी। गुजराती फिल्म है जी ना। जी तो उसका नाम है कोठी 1947। जी। ओके, पार्टीशन की वक्त की कहानी है एक औरत की। ओके, तो वो गुजराती में बनाई है मैंने। जी तो फेस्टिवल के लिए गई है जी। अभी भेजी है हमने। तो बस लॉकडाउन के पीरियड के पहले जस्ट हुई थी, तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई, जी बट अभी हमने भेजी है, तो शुरुआत की है। जी। ओके, अब देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं हमें। वेब सीरीज की कोई प्लानिंग? नहीं, अभी फिलहाल तो इधर ऐसा- इतने व्यस्त हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिलेंगे तो ज़रूर करेंगे। अच्छा। तो हर एक जगह का क्या है ना, जैसे क्या होता है कि जैसे डायरेक्शन जो हम काम करते हैं ना, उस पर ना एक ठप्पा लग जाता है। जैसे आपने बोला ना कि जैसे जब मैं शुरुआत किया था तो CID आर्ट से निकला। तो CID आर्ट से तो भाई इसको खाली जो है थ्रिलर और हॉरर ही आता है, उसको कुछ और तोड़ आता दिया है। आपने लेकिन? तो मेरे को तोड़ना पड़ा। मैं सबको रिकॉर्ड भाई मेरे को ये और भी कुछ आता है, करा के देखो। तो कोई करा देता नहीं था, कोई नहीं। अच्छा। भाई, आप कैमरा रखते हो तो हॉरर लगता है, अरे कैसे अरे! सिंपल कैमरा रखते बोलते नहीं आपका टेकिंग की कैसा है कि ओह! वो आता नहीं है। तो वो बड़ा मुश्किल से तोड़ना पड़ा। तो वहाँ से मैं पारिवारिक सीरियल में गया पहले, फिर वहाँ से फिर हिस्टोरिकल में आया। तो उसके बाद तो अभी तो मैंने मतलब आप पता तो लव स्टोरी से लेके लव एंड हेट स्टोरी से लेके हर एक जॉनर किया है मैंने। ओके, रोमांटिक से लेके ओके इमोशन से लेके एवरीथिंग। मतलब मेरे आप अब शो देखोगे तो मेरे सब शो अलग है, कोई एक टाइप का शो नहीं है। पर हॉरर से लेके आपका इमोशनल से लेके है ना, सब कुछ है। और सब में मैंने प्रूव करके देखा कि भाई मुझे आता है काम, बट उसके लिए बहुत टाइम लगता है किसी को प्रूव कराने के लिए। तो अभी वेब सीरीज़ के लिए भी टाइम लगेगा थोड़ा सा कि प्रूव करेंगे मुझे ये भी आता है। नहीं, वो तो OTT प्लेटफॉर्म आपको खुद हाँ जी, ऑफर हाँ जी, करेंगे। हाँ जी, तो हाँ जी, आपकी- तो हो जाएगा। निर्माता बनने की कभी सोची? निर्माता बनने के लिए आते हैं बहुत लोग कि निर्माता बन जाओ। थोड़ा मैं ही थोड़ा सा पता नहीं क्यों बट रिस्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कि कहीं ना मुझे लगता है कि निर्माता बन जाऊँगा ना तो कहीं ना कहीं मेरी क्रिएटिविटी जो है, जो मैं जिस ढंग से अभी काम करता हूँ फ्री ओके वो नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, एज अ निर्माता बनने के बाद ओके, तो मुझे वो चाहिए कि जब अगर मैं बनूँ तो मैं ही उसको डायरेक्ट करूँ, मैं ही उसको बनाऊँ। अदरवाइज जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाते हैं, डायरेक्शन छोड़ देते हैं। सर CID के दौर में मैं भी CID का प्यारो रहा हूँ, मैं भी टेलीविजन बहुत रहा हूँ। एक दौर था जब एक कलाकार 3 सीरियल करता था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लेकिन आज बहुत बदल गया कि एक कलाकार एक ही सीरियल करता है। ये बदलाव कैसे क्यों हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है कि ना उस वक्त का डिमांड था, लोग कम थे, अब लोग ज़्यादा हैं। उस वक्त आप खुद को पता होगा कि इंडस्ट्री कैसे बढ़ती गई जी ना। जी। पहले इंडस्ट्री में कोई अपने बच्चों को भेजता भी नहीं था। आप जाके देखो सब कॉलेजेस भरे हुए हैं, जी है ना। आप अगर मेरे बचपन में अगर मैंने भी बोला होता कि मुझे जाना है तो मुझे भी जाने देते नहीं, जी जी ना। तो वो ज़माना अलग था उस वक्त का। अभी क्या है, लोग बहुत बढ़ गए हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है, अपॉर्चुनिटी के साथ लोग बहुत ज़्यादा है। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है ना। तो अब अगर मेरे पास कोई और एक्टर्स है तो मैं क्यों दो जगह उसको कास्ट करूं। तो चेंज होते गया।
और जो कैरेक्टर है उनको ही समझ में आया कि 3 जगह भाग के कुछ फ़ायदा नहीं है, आप एक ही शो करो, वही अच्छा कर लो, है ना, वो बंद करो दूसरा शो कर लो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू वर्क। मुझे लगता है कि वही होना चाहिए, आप एक के प्रति लॉयल होने चाहिए। सही ना? बात, सही बात। तो वही से हर एक चीज़ जो है ना एक आदमी नहीं करता, हर एक का सब हर एक जन जो है, मतलब मेरे आर्टिस्ट भी अगर इन्वॉल्व होकर काम नहीं करेंगे ना, वो चीज़ दिखेगी नहीं जो चीज़ दिखनी है। आके खाली डायलॉग बोल के चले जाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, तो उसके लिए इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐतिहासिक सीरियल जो होते हैं 200 400 एपिसोड के होते हैं, तो क्या जब तक ये पूरे नहीं होते जब तक आप दूसरा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थी मैं ना बेसिकली जितना भी आज तक मैंने काम किया है, तो बहुत सालों से, अभी पिछले बहुत सालों से मैं सिर्फ शो सेट करता हूँ। 50 एपिसोड तक? 50 एपिसोड 2 महीना 3 महीना, ओके। उसके बाद मैं जो रूटीन चालू हो जाता है तो मैं छोड़ देता हूँ। सिर्फ मैंने आज तक सिर्फ अशोका ही जो सीरियल थी, जो स्टार्ट से लेके एंड तक की, बिकॉज वो प्रोड्यूसर का ही कहना था कि आप छोड़ोगे नहीं, फर्स्ट से लेके लास्ट तक आप ही चाहिए, तो उनकी डिमांड थी, तो मैं रुक गया। और वो शो भी अच्छा था, मुझे कोई बोर नहीं हुआ। एक सीरियल को एकदम पिक पे ले जाते हैं, फिर वहाँ से आप बोलते हैं अब दूसरा करेगा, तो जो दूसरा डायरेक्टर आता है क्या वो उतना न्याय कर पाता है? डिपेंड। नहीं, फिर आपको कभी ऐसा लगता नहीं है यार कि मेरा बच्चा, कहने का मतलब मेरा प्रोजेक्ट? नहीं, करेक्ट है। अभी क्या है ना, जैसे टीवी में क्या है ना, टीवी में बजट को लेके बहुत बड़ा इशू है ना। होता क्या है कि सेटअप डायरेक्टर है तो उसका एक अलग अमाउंट होगा, नॉर्मल डायरेक्टर तो उसका एक अलग अमाउंट होगा। फिर क्या होता है सेटअप के वक्त ना कि शो जो है टीवी में हर एक चीज़ मिलती है आपको, टाइम मिलता है, सब कुछ मिलता है। जैसे जैसे वो ऑन एयर आता है तो चीज़ें जो है ना कम हो जाती है, टाइम कम हो जाता है, सब कुछ कम होता है, चीज़ें कम मिलना शुरू हो जाती है, बजट अलाउ नहीं करता, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। फिर क्या होता है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं जो है आपकी रुक जाती है कि भाई हमारे इंडस्ट्री में छाप दो ना, वो आप में आदत नहीं है, वो मेरे से क्योंकि होता आप नहीं जिस है। स्कूल से आए वहाँ तो होता ही नहीं था। मुझे क्या था, फिर मेरा क्या है कि मैंने वो नहीं देखता कि टीआरपी कितनी है, कि मेरा शो मैं खुद भी देखता नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं सुबह आऊँ और शाम को जब जाऊँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया, आज अच्छा काम किया। विद्रोही के निर्माता के बारे में कुछ दो शब्द? बहुत ही अच्छे सुब्रत सिन्हा जी है और बोधी जी हैं ना, तो दोनों भी बहुत ही इन्वॉल्व, बहुत सालों से, मतलब 2-3 सालों से मैं उनको मतलब। बोधी जी लेखक होंगे इसके ना? नहीं, बोधी जी लेखक भी हैं, वो अपने हिस्टोरियन भी है, वो बहुत तो सारे जानते हैं। हाँ जी, हमारी मित्र हैं, हम भी मित्र हैं। हाँ जी, बोधी जी जो हैं वो गाइडेंस उनका है स्टोरी पे कि कैसा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और सुब्रत जी जो हैं वो राइटर हैं, राइटर करते हैं, बहुत ही बढ़िया, ओके, बहुत ही बढ़िया इंसान। दोनों जी बहुत बड़े इंसान। दोनों को एक यहाँ पे ऐसा है कि दोनों को चीज़ अच्छी बनानी है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है पूरा करते हैं, कि ये चाहिए मतलब ये चाहिए तो वो देते हैं। और वो भी समझते हैं कि मुझे कुछ अच्छा बनाना है, उनको भी कोई चीज़ अच्छी बनानी है। मतलब हर निर्माता आपसे खुश रहता है, ये बात भी अच्छी। हाँ जी, वो ज़रूरी है। मैं बोलता भी निर्माता को कि जब तक आप खुश है तब तक मुझे रखो, जब आप नाखुश हो जाओगे ना मेरे से तो उस वक्त थैंक यू बोल देना, कोई गिला शिकवा नहीं होगा। तो प्रसाद जी 8, 9, 10 जनवरी को 3 दिवसीय जो मुंबई हिंदी लिट फेस्ट हो रहा है, उसमें आप जरूर पधारें वक्ता के रूप में। और आपकी फिल्म भी आप बताएंगे, हम वहाँ दिखाएंगे। और वहाँ 2 सत्र में आपको आमंत्रित करने हैं सर। ओके, ठीक है। नमस्कार। हमारी शुभकामनाएं आने वाले दिनों में आपकी फिल्म आए, वो भी सुपर डुपर हिट हो, जैसे सीरियल होते हैं। थैंक यू।